टूटे पेड़, उखड़े खंभे और तूफानी तेज बारिश। ये तस्वीरें हैं चक्रवाती तूफान रेमल की, जिसने बंगाल की खाड़ी से उठकर देश के तटीय इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रविवार 26 मई रात को चक्रवात रेमल पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया। रेमल के बंगाल से टकराते ही भारी तबाही मच गई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं घरों की छत उड़ गई। चारों ओर बस तबाही ही तबाही नजर आई। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि जिस वक्त तूफान की टक्कर तटों से हुई, उस वक्त हवा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। ये हवा बढ़कर 135 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंची। तूफान की तट से टक्कर की शुरुआत रात करीब 8:30 बजे हुई, जो करीब अगले 4 घंटे तक चलती रही। इस वजह से तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। इस वीडियो में आइए आपको बताते हैं कि रेमल चक्रवात के चलते कितनी बर्बादी हुई। रेमल तूफान की वजह से लकड़ी या बांस के बनाए घर बर्बाद हो गए और हवा में तिनके की तरह उड़ गए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि पेड़ भी उखड़ गए। कई तटीय इलाकों में बिजली के खंभों को भी गिरते उखड़ते हुए देखा गया। वहीं सुंदरबन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। रेमल तूफान के चलते बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि तटों के किनारे खड़ी नावों में पानी भर गया। वहीं तटों के किनारे मौजूद खेतों और निचले इलाकों में पानी भर गया। कोलकाता से सटे निचले इलाकों में सड़कें और घर जलमग्न हो चुके थे। कोलकाता के बीबीर बागान इलाके में दीवार गिरने की वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया। चक्रवाती तूफान की वजह से सड़क और हवाई सफर पर भी असर देखने को मिला है। कोलकाता से लेकर दक्षिण बंगाल के जिलों में यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसकी शुरुआत रविवार से ही हो गई। वहीं रेलम तूफान की वजह से काफी नुकसान होने का अंदेशा पहले ही जताया गया था। इस वजह से भारत में लाखों लोगों को तटीय इलाकों से दूर कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान रेमल के निपटने के लिए कई तैयारियों की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने गृह मंत्रालय से स्थिति की निगरानी करने और चक्रवात के आने के बाद समीक्षा करने और सेवाओं की बहाली के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। तटीय और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1,10,000 के करीब लोगों को निकाला गया है। इन सभी लोगों को शेल्टर होम्स, स्कूलों और कॉलेजों में ठहराया गया है। इन लोगों में से बड़ी संख्या दक्षिण परगना के जिले की है, विशेष रूप से सागर द्वीप, सुंदरबन और काकद्वीप से हो रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में जब रेमल वापस जाएगा तो कितनी तबाही पीछे छोड़ कर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।